नमस्कार दोस्तों। गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता को खिला देना। ये 3 चीजें 7 जन्मों के पाप नष्ट होंगे, दरिद्रता दूर हो जाएगी, मां कामधेनु की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा किस दिन मनाई जाएगी, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, गोवर्धन पूजा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए और गोवर्धन पूजा की विधि कौन सी है। दोस्तों, 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इस साल गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से लेकर 8:52 के बीच में रहेगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट का समय पूजा के लिए श्रेष्ठ रहेगा। गोवर्धन पूजा के दिन कुछ शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। उसके पश्चात अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ माना नहीं जाता है, इसीलिए इससे पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगा। इस दौरान पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं गोवर्धन पूजा के इस पवित्र दिवस पर मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन से कार्य करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे की कथा कौन सी है। यह द्वापर युग की बात है, जब गोकुल के निवासी हर साल देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते थे ताकि देवराज की कृपा से बारिश अच्छी हो। लेकिन देवराज को इस बात का अहंकार हो गया था, इसीलिए देवराज के इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को देवराज इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। फिर गोकुल वासियों ने देवराज के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करना आरंभ किया। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल वासियों पर भयंकर तूफान, बारिश और बिजली की वर्षा करना शुरू कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण करके समस्त गोकुल वासियों के प्राणों की रक्षा की थी और देवराज से युद्ध करके उनका अहंकार भी तोड़ दिया था। तभी से भारतवर्ष में गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो ये थी गोवर्धन पूजा की संक्षिप्त कथा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं गोवर्धन पूजा कैसे करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल में जल्दी जागकर शरीर की तेल मालिश करने के पश्चात स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं। पूजा के लिए गौ माता के गोबर से गोवर्धन का पर्व बनाए। इसमें एक लेटे हुए मनुष्य की आकृति में पर्वत बनाया जाता है। यदि आप ठीक से नहीं बना पाते हैं तो आप केवल एक पर्वत की आकृति भी बना सकते हैं। प्रतीक के रूप में इस गोबर से बने पर्वत पर छोटे छोटे पौधे तथा पेड़ की टहनी लगानी चाहिए और फूलों से इसे सजाना चाहिए। जब आप गोवर्धन का पर्वत बना लें तो उसके समक्ष भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखें और उनके सामने एक दीपक रखें। उसके बाद पात्र में दूध, दही, गंगाजल, शहद आदि चीजें डालकर पूजा करें। अगर आपके घर में गाय माता है तो यह सर्वोत्तम होगा। आप गाय माता को स्नान कराएं और गौ माता की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही अगर आप गाय माता का पूजन करके उनका श्रृंगार करते हैं तो गौ माता अधिक प्रसन्न होंगी। इस दिन गौ माता के सींगों पर घी लगाना चाहिए। इस दिन गाय माता को स्नान कराना चाहिए। उन्हें सिंदूर, पुष्प की माला आदि से सजाना चाहिए। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय माता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय माता को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। गाय के 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, दधि और गीत ये अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी हैं। गोबर से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसमें लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोमूत्र से गुल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंधि युक्त है, जो सभी देवों का आहार है।
संसार में मूलभूत गोदुग्ध से उत्पन्न है, सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है, घी से अमृत उत्पन्न होता है जो देवों की तृप्ति का साधन है, गाय माता से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय माता एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय माता को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय माता को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था, उन्हें गौ माता बहुत अधिक। रियली श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा तब मनुष्य गाय माता की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय माता को पालेगा, दूध के लिए। वह गाय माता को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधर्म उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय माता समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय माता से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय माता की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवाहन बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय माता के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय माता की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय माता का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय माता को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय माता के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय माता को कुछ चीजें खिला देती हैं, जिससे मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये चीजें गाय माता को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय माता के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुख पूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृ दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की सारहे साती या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय माता को
घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय माता का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय माता को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय माता को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय माता की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय माता का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाए। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय माता को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय माता के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय माता के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके द्वार से गाय माता बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय माता के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशुओं को खिला सकते हैं लेकिन गाय माता को कभी झूठ नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय माता एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय माता के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो आप ये एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला देंगे। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय माता को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय माता को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ा होता है, उसको बाद में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे आप इस कुबेर को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है। अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर घूड रखकर
गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप गाय माता को मीठी रोटी खिलाते हैं तो गौ माता अत्यंत प्रसन्न होती है। गाय माता को मां कामधेनु का रूप ही माना जाता है। गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन गाय माता को गुड़ खिलाने की परंपरा है। ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त होता है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गौ माता और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।